डिमांड है प्रीपोजिशन वाली क्लास, जिन्हें सीखकर आप एग्जाम में फुल मार्क्स लाने वाले हो। इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी है कि आपको दूसरे प्रीपोजिशन वाले वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, कहीं मत जाइए और प्रीपोजिशन वाली डर को इस वीडियो में ही भगा दीजिए। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्रीपोजिशन बना है दो वर्ड्स से मिलकर, प्री और पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह। तो किसी जगह पर पहले आने वाले वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं। ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब इसके रियल मीनिंग को समझते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के दूसरे जो शब्द है वाक्य में उससे रिश्ता बताता है, यानी कि रिलेशन बताता है। जैसे कि मैंने कहा आई एम इन द क्लास, मैं बोल रही हूं आई एम इन द क्लास, मतलब मैं क्लास में हूं। तो मैं यानी कि आई मतलब मैं और क्लास, मैं और क्लास का रिश्ता कौन बता रहा है, इन, कि मैं क्लास में हूं। कहां हूं, मैं हूं, यानी कि इन। मान लीजिए ये हमारा प्रोनाउन हो गया और क्लास हमारा नाउन, या फिर आप इसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं ये नाउन हो गया। तो प्रोनाउन और नाउन के बीच का रिश्ता कौन बताया, इन, जो हमारा प्रीपोजिशन होता है। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया। अब हम इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं वो मैं बता देती हूँ। स्क्रीन पर जितने भी आप प्रीपोजिशन देख रहे हैं ये इस वीडियो में आप सारे को सीखने वाले हैं। प्रीपोजिशन के अंदर मेनली आपको चार बातों को ज्ञान होता है। डायरेक्शन, यानी कोई चीज किस डायरेक्शन में यानी दिशा में रखी हुई है। टाइम, यानी समय, कोई भी काम कौन समय पर हो रहा है। प्लेस, यानी कि जगह। और स्पेशल रिलेशन, सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन स्पेशल रिलेशन के ही होते हैं। तो एक एक करके हम सारे को सीखने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीपोजिशन काफी अच्छे से समझ पाइएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आप ये ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की पहले हम बात करेंगे, जिसमें हम पहले इनक्लोज्ड एरिया की बात करें। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के इनक्लोज्ड एरिया की बात कर रहे हैं। तो इनक्लोज्ड एरिया क्या है, इन। हम लोग का क्या है, इन। यूज इन व्हेन समथिंग इज इनसाइड समथिंग, मतलब कोई चीज किसी इनक्लोज्ड एरिया में, इनक्लोज्ड मतलब तो समझ रहे बंद एरिया में है। जैसे आपको ड्राइंग में दिख रहा होगा, एक लड़की है जो रूम में बैठी हुई है और किताबें पढ़ रही है। मैं अगर इस लड़की को कॉल करूंगी तो ये लड़की फोन उठाएगी और मैं उससे पूछूंगी तो मैं भी क्या कर रही हो, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं, ऐसा बोलेगी ना, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं। यानी कि इनक्लोज्ड एरिया में, एक इनक्लोज्ड एरिया में है। बात समझ में आ रही है। आप एक रूम में बैठकर टीवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, उसके बीच अगर मैं आपको फोन कर दूं और मैं आपसे पूछूंगी आप कहां हो, मैं आपसे पूछ रही हूं आप कहां हो, तो आप मुझे जवाब दोगे आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूं। मतलब पूरा घर है एक, जिसका एक कमरे में है आप, एक इनक्लोज्ड एरिया में है आप। ठीक है। तो जब आप इनक्लोज्ड एरिया की बात करेंगे तो आपको वहां इन का यूज करना होगा। अब हम पहले एट को भी देख लेते, फिर इन और भी अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। जैसे अगर लोकेशन ऑफ पॉइंट की बात करेंगे, at tells us that the following noun is located at the specific point or location। यहां पर आपको, यहाँ ड्राइंग में आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मान लीजिए इसमें से मैंने किसी एक को कॉल लगाया और मैंने उससे पूछा कि तुम कहां पर हो, तो वो क्या जवाब देगा, मैं घर में हूं। ये जवाब नहीं देगा कि मैं गार्डन में हूं, मैं छत पर हूं, मैं किचन में हूं, ऐसे जवाब नहीं देगा। मैं अगर उसे कॉल करूंगी तो वो मुझे जवाब देगा कि मैं घर में हूं। अब देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, घर में हूं वो बोल रहा, तो घर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जरूरी नहीं है एक रूम में है, गार्डन में है। ये तो नहीं बोला कि मैं गार्डन में हूं, वो मुझे सिर्फ इतना बताया कि मैं घर में हूं। तो घर के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, किसी भी हिस्से में हो सकता है, चाहे वे छत पे हो सकता है, चाहे गार्डन में हो सकता है, चाहे किचन में हो सकता है, चाहे रूम में हो सकता है। स्पेसिफिक लोकेशन नहीं बताया कि मैं गार्डन में ही हूं, उसने सिर्फ इतना बताया कि मैं घर में हूं। तो जब भी आप घर में रहो और आपको अगर कोई फोन करता है तुम कहां हो, अगर आप इनक्लोज्ड एरिया में रहे ना, बंद एरिया में, तो आप बोलेगा आई एम इन द रूम, क्योंकि आप एक इनक्लोज्ड एरिया में है, एक बंद कमरे में है। अगर आप गार्डन में है, छत पर है, कहीं भी है, और अगर आपका दोस्त फोन करके पूछा कि तुम कहां हो, तो आप बोल सकते आई एम एट होम, मैं घर में हूं। अब घर में कौन सा एरिया में हूं वो नहीं हम बता रहे, हम सिर्फ इतना बता रहे कि मैं घर में हूं। आई होप आपको इन और एट में डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ गया हो। इनक्लोज्ड एरिया में इन
और लोकेशन ऑफ पॉइंट किसी भी जगह में हो सकते हैं, घर की किसी भी जगह में हो सकते हैं, तब वहां पे आपको एट का यूज करना है। अब है सरफेस लोकेशन। सरफेस मतलब होता है सतह। यूज ऑन व्हेन वन थिंग इज अटैच टू और टचिंग समथिंग, मतलब कोई चीज सतह से चिपकी हुई रखी हो। आपको यहाँ ड्राइंग में दिख रहा होगा, ये बुक है जो सतह टेबल को टच करते हुए रखी हुई है। मैंने यहाँ पर लिखा द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज के ऊपर रखी हुई है। किताबें जो है वो मेज से सटी हुई है, तो अगर सतह से कोई चीज चिपकी हुई रखी हो ना, तो हम उसमें ऑन लगाते हैं। जैसे मैंने कहा द पेन इज ऑन द टेबल, ये जो पेन है वो टेबल से चिपकी हुई है। द लैम्प इज ऑन द टेबल, ये लैम्प है, ये भी टेबल से चिपकी हुई है, सतह से चिपकी हुई है। तो जब कोई चीज किसी सतह को टच करते हुए रखी हो तो हम उसमें ऑन का यूज करते हैं। क्लियर? जब कोई चीज किसी सतह से चिपकी हुई रखी हो, टच कर रही हो किसी सतह को, तब हम उसमें ऑन का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कैट जमीन पर सोई हुई है, तो वो जमीन को टच करते हुए सोई हुई है ना। अब जमीन से थोड़ी ना ऊंचाई में सोई हुई है, नहीं, जमीन को टच करते हुए, सरफेस को टच करते हुए वो सोई हुई है। तो जब कोई चीज टच करते हुए, सतह को टच करते हुए रहे, तो वहां पर आपको ऑन यूज करना होता है। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की बात हो गई, अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करते हैं। पॉइंट की जब बात करेंगे, एट का यूज करेंगे। ये थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि एट के बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एट, जब हम लोकेशन ऑफ पॉइंट की बात करेंगे तब हम उसमें एट का यूज करेंगे। लेकिन टाइम बताने के लिए भी एट का यूज करते हैं। आप लोगों ने काफी बार बहुत जगह बुक्स वगैरह में देखा होगा। अगर आपको बताने हो कितने बज रहे हैं, तो आप कैसे बताइएगा? मान लीजिए आपसे कोई पूछा कितना बज रहा है, तो आप बोलिएगा एट 5 o'clock। समय बताने के लिए, टाइम बताने के लिए आपको एट का यूज करना होता है। क्लियर? एट 3:30 PM, एट 7:30 AM, तो समय बताने के लिए आप एट का यूज करेंगे। नाइट, माई ब्रदर कम्स लेट एट नाइट, मेरा भाई हमेशा लेट रात घर आता है। तो इसका मतलब वो हमेशा, आपका फ्रेंड आपको कॉल किया, आप पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, तो आपने उसे जवाब दिया कि मेरा भाई हमेशा घर लेट आता है। मतलब वो जो काम करता है वो रेगुलर करता है, रेगुलर लेट से घर आता है। रेगुलर जो वो काम कर रहा है, मतलब रेगुलर लेट से आने का वो काम कर रहा है, तो उसमें एट का यूज करेंगे। लेकिन अब एट की जगह इन का यूज कब करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई एक दिन, मान लीजिए आपको भाई हमेशा 9 बजे तक घर आ जाता है, लेकिन अचानक एक दिन वो 10 बजे घर आया। मतलब एक दिन, हमेशा नहीं, बस बाय चांस कभी एक दिन वो 10 बजे घर आया, तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे। जो रेगुलर के तौर पे नहीं होता है, कभी कभी इत्तेफाक से हो जाता है, तब हम उसमें इन का यूज करते हैं। जो रेगुलर बेसिस पे होता है, तो उसमें हम एट का यूज करते हैं। ये आपको याद रखने हो कि इन और एट कैसे हम यूज करेंगे। और एट का यूज हम करते हैं हॉलीडेज के लिए, एट द वीकेंड, एट द क्रिसमस। यह सिर्फ क्रिसमस लिखे हैं, डे नहीं लिखे, सिर्फ क्रिसमस लिखे हैं। इनका यूज हम क्या चीज के लिए करते हैं? मंथ के लिए, मंथ बताने के लिए। इन दिसंबर, इन जून, इन जनवरी, इन मार्च, मतलब मंथ बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं। पार्ट्स ऑफ द डे, मतलब इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून। तो मतलब पार्ट्स ऑफ द डे में जो पार्ट्स होते हैं उसको भी बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। ईयर्स बताने के लिए भी इनका यूज करते हैं। इन 2022, इन 2023, इन 2020, तो ये भी बताने के लिए हम इनका यूज करेंगे। डिकेड्स, यानी कि दशक बताने के लिए, इन 1990s, इन 2020s, तो ये दशक बताने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। सेंचुरीज बताने के लिए भी इनका यूज करते हैं। इन द 20th century, तो इस तरह से हम सेंचुरी बताने के लिए भी इनका यूज करते हैं। तो इनका यूज हम इसी चीज के लिए करते हैं। लोग जो इनक्लोज्ड एरिया में अगर आप हो, तो इनका यूज आप करते हैं, तो वो तो करना ही है, साथ में इसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं। अब है ऑन, पॉइंट के लिए ऑन का यूज करते हैं। जैसे आपको बोलना हो डेज ऑफ द वीक, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन थर्सडे, तो डेज ऑफ द वीक बताने के लिए मंडे ट्यूसडे बताते हैं ना, तो वो सब बताने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। डेट बताने के लिए भी हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन द 6th of June, पर्टिकुलर डेज बताने के लिए, ऑन द बर्थडे, ऑन द क्रिसमस डे,
अभी हम लोगों ने इन, ऑन और एट को देखा पॉइंट बताने के लिए, लेकिन थोड़ी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि कितने बज रहे हैं, 7 o'clock, तो 7 o'clock अगर मुझे पूछना हो तो उसके आगे आपको क्या लगाना है, एट। मतलब टाइम अगर आपको किसी को बताना हो तो उसमें एट का लगाना जरूरी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं बोलूं 15 अगस्त 1947 के आगे अगर क्या लगाना है, तो आप क्या बोलिएगा, ऑन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेट दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया ना, डेट के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। अगर मैं सिर्फ अगस्त बोलती तो उसमें इन का यूज आपको करना होता। मतलब पर्टिकुलर डेट की अगर बात करें तो ऑन का यूज करना है, अगर सिर्फ मंथ की बात करूं तो उसमें इन का यूज करना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको किसी को टाइम बताना हो तो एट का यूज कीजिएगा, अगर डेट बतानी हो तो ऑन का यूज कीजिएगा, अगर मंथ बतानी हो तो उसमें इन का यूज कीजिएगा। क्लियर? ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का पॉइंट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का और एक पार्ट है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में क्या क्या आता है, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग आपने काफी बार सुना होगा, ड्यूरिंग यानी कि के दौरान। ड्यूरिंग द समर वेकेशन, समर वेकेशन के दौरान, तो दौरान मतलब ड्यूरिंग। बाय, नॉट लेटर देन एट और बिफोर, मतलब बाय का यूज वहां होता है जहां पर एक डेडलाइन होती है और उसी डेडलाइन पर काम को खत्म करना होता है। काम शायद पहले भी खत्म हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बोला, मान लीजिए मेरे ऑफिस में काम करते हैं, आज फ्राइडे है और मैंने बोला कि मंडे होते होते मुझे सारे रिपोर्ट्स चाहिए। मतलब जो आपने रिपोर्ट्स तैयार किया है, मुझे मंडे होते होते मुझे वो चाहिए। तो अब आपका क्या काम है, रिपोर्ट्स को तैयार करके मुझे मंडे तक, मंडे डेडलाइन है, मंडे तक ही आपको सबमिट करना है मेरे पास। लेकिन हो सकता है आप संडे तक ही वो क्लियर कर दे और संडे को मुझे सबमिट कर दे। मतलब आप पहले कर सकते हैं लेकिन मंडे के बाद नहीं कर सकते हैं, मंडे ही आपका डेडलाइन है। तो ऐसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाय का यूज करेंगे कि एक आपको डेडलाइन दिया रहेगा, उससे पहले भले आप सबमिट कर दो लेकिन उसके बाद आप नहीं करोगे, आप अपनी डेडलाइन पे ही काम को खत्म करना होगा आपको। अब है फ्रॉम टू। फ्रॉम और टू बताता है काम कब से शुरू और कब खत्म हुई। 10 AM से शुरू हुआ है और कब खत्म होगा, 5 PM तक खत्म होगा। तो इस वाले सेंस के लिए आप फ्रॉम और टू का यूज करना है। अब है फोर। फोर का यूज किसी भी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज नहीं होता है। ये मैंने आपको टेंस वाली वीडियो में भी बताया था कि फोर का यूज स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज नहीं होता है। जैसे मैंने कहा वह 2 घंटे से खेल रही है, अब 2 घंटा जो मैंने बोला स्पेसिफिक टाइम तो नहीं बताया कि वो 5 बजे से खेल रही है कि 4 बजे से खेल रही है, वो तो मैंने नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना बताया कि 2 घंटे से खेल रही। तो इस वाले सेंस के लिए 2 घंटे से खेल रही तो आपको फोर का यूज करना होता है। लेकिन सिंस का यूज कब करना है, जब आपका पर्टिकुलर टाइम हो। जैसे मैंने कहा वो सुबह से खेल रही है, 2 घंटा नहीं बोले, सुबह से खेल रही है, तो आपको पता है ना कब से खेल रही है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेल रही है। तो जब आपको पर्टिकुलर टाइम पता हो तो उसमें सिंस का यूज कीजिएगा, लेकिन जब आपको पर्टिकुलर टाइम का पता ना हो तो उसमें आपको फोर का यूज करना है। तो सिंस और फोर में बस इतना ही है जो आपको समझना है, बस हो गया, फोर और सिंस भी खत्म। अब बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मूवमेंट टू अ सरफेस, मूवमेंट टू अ सरफेस, ऑन और ऑन टू का। ऑन और ऑन टू का यूज हम किस तरह करेंगे, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। मान लीजिए ये कैट थोड़ी देर पहले यहाँ पे बैठी हुई थी, यहाँ से उसने छलांग मारा और इस पे जाकर वो बैठ गई। तो मतलब पहले वो जमीन पे थी ना, नीचे थी, उसने अपना सरफेस बदला और चेयर पे आ गई। मतलब मूवमेंट हुआ ना, नीचे से वो ऊपर गई, मूवमेंट हुआ। तो वहां पे आपको ऑन टू का यूज करना है। जब सरफेस बदलेगी ना तब वहां पे आपको ऑन टू का यूज करना है। वो जमीन से ऊपर गई, अपना सरफेस को उसने बदल दिया, तो वहां पे आपको ऑन टू का यूज करना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, ऑन द टेबल कब यूज करेंगे, मान लीजिए कैट जो है ये टेबल पे ही उछल कूद कर रही है, ये नीचे से ऊपर नहीं गई, टेबल पे ही उछल रही है, जंप कर रही है, अपने सतह तो नहीं चेंज कर रही, बस टेबल पे ऊपर जा रही, नीचे आ रही, ऊपर जा रही, नीचे आ रही। तो वहां अपने सतह को चेंज नहीं कर रही है, तो वहां हम ऑन का यूज करेंगे। क्लियर? जब अपने सतह को वो चेंज करके नीचे से ऊपर गई तब उसमें ऑन टू का यूज करना है। लेकिन जब वो अपने सतह पे, भले मूवमेंट, वो अब मूवमेंट कर रही है लेकिन अपनी सतह पे ही है,
तो उसमें हम ऑन का यूज करेंगे। मूवमेंट हो रहा लेकिन उसने अपनी सतह को चेंज नहीं किया है। क्लियर? ऑन और ऑन टू बस इतना ही था। आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। अब है मूवमेंट टूवर्ड एन इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड एरिया, ये सब बातों पे आप ज्यादा ध्यान दो। इन और इनटू का यूज करना है। जैसे कि द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स। कैट यहाँ थी, आप पॉइंट देख सकते हैं, कैट यहाँ थी, यहाँ से जंप करके ये बॉक्स के अंदर गई, मतलब एक इनक्लोज्ड एरिया के वो अंदर गई। बॉक्स तो इनक्लोज्ड है, तो वो बाहर से इनक्लोज्ड एरिया में गई, तो वहां आपको इनटू का यूज करना था। कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स। मान लीजिए आपको केक बनाना है, आप केक के लिए सब रेडी कर दिए और उसके बाद उसे ओवन में डाल दिए, मतलब उसे उठा के ओवन में डाले। सतह तो चेंज हो रहा लेकिन आप केक को इनक्लोज्ड एरिया में बंद कर रहे हैं ना, तो इनक्लोज्ड एरिया में केक जा रहा तो वहां इनटू का यूज होगा। सतह भले चेंज हो रहा लेकिन वो जा रहा है इनक्लोज्ड एरिया में। क्लियर? ऑन2 में जब देखे थे तो वो सतह चेंज हो रहा था लेकिन वो इनक्लोज्ड एरिया में नहीं था, वो खुला एरिया में था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सतह, बिल्ली ने सतह चेंज किया, बाहर से अंदर गई लेकिन क्लोज्ड एरिया में गई, इसलिए हम लोगों ने इनटू का यूज किया। अब द कैट इज इन द बॉक्स। मान लीजिए कैट बॉक्स के अंदर गई और बॉक्स के अंदर गोल गोल घूम रही है, वो मूवमेंट कर रही है, बॉक्स के अंदर मूवमेंट कर रही है लेकिन वो अपना सतह को चेंज नहीं कर रही है, तो उसमें इन का यूज करना है। ऑन टू और इनटू में एक बार डिफरेंस बता देती हूँ। खुला एरिया में अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, सतह को चेंज कर रहे हो, तो उसमें आपको ऑन टू का यूज करना है। सतह चेंज करते हुए इनक्लोज्ड एरिया में जा रहे हो तो उसमें आपको इनटू का यूज करना है। क्लियर? बस इतना ही था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप फिर से इसे देख सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। मूवमेंट टूवर्ड डेस्टिनेशन, टू और टूवर्ड्स का यूज। जैसे आई एम गोइंग टू ताजमहल, मैं ताजमहल जा रहा हूं, मतलब आप यहां से गए और ताजमहल चले गए। ठीक है, आप ताजमहल ही जा रहे हैं। आपको अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे ना मैं ताजमहल जा रहा हूं, तो आप सिंपल बोलेंगे आई एम गोइंग टू ताजमहल। लेकिन अगर आपको ताजमहल नहीं जाना है, ताजमहल के आसपास बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, आपको वहां जाना है, तो आप बोलिएगा आई एम गोइंग टूवर्ड्स द ताजमहल। मतलब आप ताजमहल नहीं जा रहे लेकिन ताजमहल से होते हुए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो रेस्टोरेंट का रास्ता है ताजमहल से होते हुए जाता है। अगर आपको सिर्फ इतना बोलना हो कि मैं ताजमहल जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू ताजमहल बोलिएगा। लेकिन आपको बोलना हो कि मैं ताजमहल की ओर से रेस्टोरेंट जा रहा हूं, मतलब जो रेस्टोरेंट का रूट है ताजमहल की ओर से ही जाता है, इसलिए हम लोग उसमें बोले आई एम गोइंग टूवर्ड्स द ताजमहल। क्लियर? अब देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन। लिमिट्स की पहले बात कर लेते हैं, इसमें अलोंग और अराउंड का यूज होता है। अब हम अलोंग और अराउंड एक साथ सीखने वाले। जैसे ये आदमी आपको दिख रहा है, ये क्या कर रहा है? रोड का सीधे जा रहा है। सीधे जाने के लिए हम अलोंग का यूज करेंगे। आप मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, आपका फ्रेंड का घर सीधा है, तो आप अपने घर से निकले और सीधा रोड का सीधा सीधा जा रहे हैं अपने फ्रेंड के घर। लेकिन अगर मैं बोलूं इज वॉकिंग अराउंड द रोड, ये आदमी सीधा तो जा रहा है, मान लीजिए उसके बाद रास्ता खराब था, बहुत ही टूटा फूटा था, जाने लायक नहीं था, तो वो आदमी क्या करेगा? घूम कर जाएगा ना। तो घूम कर जाने के लिए ही अराउंड का यूज करेंगे। आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, बीच रास्ता में कार एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हुआ है, तो सीधे सीधे घुस के तो नहीं जाओगे, आप घूम कर ही वहां से घूम कर ही जाओगे, तो घूम कर जाने के लिए ही अराउंड का यूज करेंगे। सीधे जाने के लिए हम अलोंग का यूज करेंगे और घूम फिर कर जाने के लिए अराउंड का यूज करेंगे। क्लियर? अब है रिलेटिव पोजिशन और वर्ब का यूज। जैसे मैंने कहा द क्लॉक इज अबव द टेबल, यहाँ जो क्लॉक है ये टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब मैंने बोला टेबल के ऊपर रखी हुई है, यानी कि ये थोड़ी है कि टेबल से टच करते हुए हो, नहीं। इसका मतलब वर्ब का यूज तब कीजिएगा जब कोई चीज सतह से दूर रखी हो। यहाँ टेबल है, ये इतना दूर में टेबल है, इससे इतना दूरी में क्लॉक है। जो हमारा घड़ी है बहुत दूर है, टेबल से दूरी पे है, तब वहां वर्ब का यूज करेंगे। मान लीजिए
आप बैठे हुए, आपके सिर के ऊपर फैन है, मैंने बोला आपके सिर के ऊपर फैन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो फैन है आपके सिर से चिपकी हुई है, नहीं, सिर से काफी दूर है ना, तो उसमें हम अबव का यूज करेंगे। क्लियर? जो चीज सतह से चिपकी हुई नहीं हो, दूरी में हो, तो वहां आपको अबव का यूज करना है। इसी तरह से द क्लॉक इज अबव द टेबल, ये जो क्लॉक है ये टेबल से दूरी में है, तो इसी तरह से अबव का यूज करना है, जो सतह से चिपकी हुई ना हो तब आपको अबव का यूज करना है। अब है ओवर, द डॉग जंप ओवर द फेंस, ये डॉग थोड़ी देर पहले यहां पे था, इसने कूद कर फेंस को पार किया, ये फेंस है, इसने यहां से जंप किया और इधर गया, तो ये ऊपर से गया ना, कूद कर ऊपर से गया, तो ओवर का यूज करेंगे। बीच में कोई पेड़ टूटकर गिरा हुआ है, तो अब क्या कीजिएगा, यहाँ दौड़ते दौड़ते आइएगा, फिर यहाँ जंप करके आइएगा ना, अब सीधा सीधा उसको सट करते हुए तो नहीं आइएगा, वहां से कूद कर आइएगा, ओवर, ओवर द ट्री, ओवर द ट्री, ट्री के ऊपर से आपको कूद कर आना है, तो उसी वाले सेंस में आपको ओवर का यूज करना होता है। अब है अंडर, ओवर को हम लोगों ने जान लिया, अब अंडर को जानते हैं। द कैट इज अंडर द बॉक्स, जो बिल्ली है बॉक्स के अंदर है, यानी कि ये जो बॉक्स है ये बिल्ली उसके अंदर घुसकर बैठी हुई है, इनक्लोज्ड एरिया में वो छुपकर बैठी हुई है। तो जब कोई चीज अंदर रहेगी, यहाँ पे कैट है, बॉल हो सकता है, बैट हो सकता है, जो बॉक्स के अंदर रखी हुई है, अंदर में है, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, अंडर का यूज करना। अब है विलो, विलो, द बॉक्स इज विलो द कैट। अब इसमें क्या समझे, बॉक्स है, ये कैट है, तो कैसे समझेंगे, देखिए ये बॉक्स इतने लेवल में है ना, लेवल की बात करें, कंपैरिजन की बात करें, ये लेवल, इतनी लेवल है, इससे थोड़ी सी लेवल में बिल्ली है ना, मतलब बिलो द कैट, ये कैट से नीचे है बॉक्स, लेबल में नीचे है बॉक्स। मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हैं, आपका भाई नीचे बैठा है, आप चेयर पे बैठे हैं, तो आप अपने भाई के लेवल्स के हिसाब से आप ऊंचे पे हैं, तो वहां बिलो का यूज करना है। जब कोई चीज लेबल में, कंपैरिजन में नीचे हो, तो वहां पे आपको बिलो का यूज करना है। क्लियर? अब है बिटवीन, अमंग, दोनों बहुत इजी है। द रेड बॉक्स इज बिटवीन ग्रीन एंड येलो बॉक्स, ये जो रेड बॉक्स है ये किसके बीच में है, ग्रीन बॉक्स और येलो बॉक्स के बीच में है। मैंने आपको कॉल किया और बोले तुम कहां हो, आप बोलोगे मैं अपने दोनों भाई के बीच में हूं, मतलब आपका दोनों भाई आपके बगल में बैठा हुआ है और आप उसके बीच में बैठे हुए हैं, तो आप दो व्यक्तियों के बीच में है ना, तो उसमें आपको बिटवीन का यूज करना है। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच की जो भी बात करें, जब दो के बीच में अगर आप हो तो उसमें बिटवीन का यूज करना है। और अमंग का यूज कब करना है, जब दो से अधिक के बीच में हो ना, दो या दो से अधिक के बीच में हो, तब आपको अमंग का यूज करना है। जैसे ये आदमी आप देख सकते हैं, इसे मैंने कॉल किया और मैंने पूछा तुम कहां हो, तो ये बोलेगा आई एम स्टैंड अमंग द बॉक्सेस, मैं बहुत सारे, दो या दो से अधिक, बहुत सारे बॉक्सेस के बीच में खड़ा हूं, सिर्फ दो बॉक्स तो नहीं है, बहुत सारे बॉक्स है ना, तो जब आपको दो या दो से अधिक की बात करनी हो कि मैं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में हूं, तब उसमें आपको अमंग का यूज करना है। क्या डिफरेंस है, अगर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में अगर आप हो तो बिटवीन, अगर दो से अधिक व्यक्तियों या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में अगर आप हो तो उसमें अमंग का यूज करना है। ये हो गया बिटवीन और अमंग। अब है इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। द कैट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, ये जो कैट है बॉक्स के सामने है। ड्राइंग में ही समझ में आ रहा, सामने है यानी कि इन फ्रंट ऑफ यूज करना है। द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, ये जो कैट पीछे छुपी हुई है ना, बॉक्स के पीछे है। जब आगे कोई चीज रहेगी तो उसमें इन फ्रंट ऑफ का यूज करना है, जब कोई चीज पीछे रहेगी तो उसमें बिहाइंड का यूज करना है। अब है नियर, द बॉल इज नियर द बॉक्स, ये जो बॉल है ना ये बॉक्स के पास में है, तो पास, कोई चीज पास में रहेगी ना तो उसमें हम नियर का यूज करेंगे। ठीक है, पास के लिए नियर का यूज करना है, और फार फ्रॉम यानी कि दूर है, द बॉल इज फार फ्रॉम द बॉक्स, ये बॉक्स से जो बॉल है ना दूरी में है। तो जब आपको पास रहने की बात करेंगे तो नियर, और दूर की बात करेंगे तो फार फ्रॉम का यूज करना है। अब है अक्रॉस और थ्रू।
दो वेंट अक्रॉस द रिवर। अब यहाँ पर आप ड्राइंग में देख सकते हैं एक रिवर है। अगर आप यहाँ पर है तो आपको जाने के लिए ये पुल को पार करके जाना पड़ेगा ना उस साइड। आई वेंट अक्रॉस द रिवर, मैं रिवर के इस पार से उस पार गया, तो उसमें क्या यूज करेंगे, अक्रॉस का, इस पार से उस पार जाने के लिए। और अच्छे से क्लियर करूंगी, पहले इसे भी देख लेते हैं। द बॉल वेंट थ्रू द विंडो। मान लीजिए यहाँ एक बॉल है, ये बॉल यहाँ बाहर से अंदर आ गई, खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आ गई। बाहर बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, एक किसी बच्चे ने जोर से बॉल मारा और सीधा विंडो को तोड़ते हुए बॉल इधर आके गिर गया रूम में। अब दोनों तो मैंने एक ही बोला, ये भी इस पार से उस पार गया, ये भी उस पार से इस पार गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर आप खुले एरिया की बात करें ना, ये देखिए यहाँ पर खुला एरिया है, आसमान है, पेड़ पौधे, पूरा खुला एरिया है। तो जब आप खुला एरिया में इस पार से उस पार जाएंगे तो उसमें अक्रॉस का यूज करना है। और ये देख सकते हैं ये बंद एरिया है, ये एक रूम है, तो रूम में ये खिड़की था, ये बाहर बच्चा खेल रहा था, उसने बॉल मारा तो ये इनक्लोज्ड एरिया में आकर गिरा। मतलब बंद एरिया से इस पार से उस पार, ये बंद एरिया से गया, खुला एरिया नहीं है। खिड़की है तो खिड़की तो बंद एरिया हुआ, तो इनक्लोज एरिया से आया, इस पार से उस पार गया, तो उसमें आपको थ्रू का यूज करना है। डिफरेंस समझ में आया। खुला एरिया की बात करेंगे तो अक्रॉस का यूज करेंगे, और बंद इनक्लोज एरिया की बात करेंगे तो उसमें थ्रू का यूज करेंगे। अब है ऑफ, आउट ऑफ, दोनों का में क्या डिफरेंस है। द कैट जंप ऑफ द टेबल। मान लीजिए कैट यहाँ पर बैठी तो है, लेकिन इसका मूड चेंज हो गया, अब इसको इसमें बैठने का मन नहीं कर रहा, इसको मन कर रहा है कि उछल कर नीचे आ जाए। तो मान लीजिए इसने यहां से जंप किया और नीचे आ गई, ऊपर से ये नीचे आ गई, तो उसी में हम लोग को ऑफ का यूज करना है। ये खुला एरिया है, टेबल जो रूम बहुत बड़ा है, पूरा खुला एरिया है, खुला एरिया से ऊपर से नीचे ये जंप कर गई। क्लियर, इसमें ऑफ का यूज करना है। लेकिन अगर आप बोले द कैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये बॉक्स के अंदर बैठी थी बहुत शांति से, लेकिन अब इसको मन नहीं कर रहा बैठने का, इसने यहां से जंप किया और बाहर आ गई। दोनों का मतलब यही है, जंप कर रहा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये खुला एरिया में था और ये बॉक्स के अंदर थी, इनक्लोज एरिया से बाहर आ रही, ये खुला एरिया से बाहर आ रहा। दोनों में यही डिफरेंस है। अगर आपको खुला एरिया में अगर ऊपर से नीचे आना हो तो ऑफ का यूज करना है, अगर इनक्लोज एरिया में आपको अंदर से बाहर आना है तो आपको उसमें आउट ऑफ का यूज करना है।